तो बेसिकली ये हमारा ये एक हमारा क्विज ऐप है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तो ये हमारा एक ये क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 सेलेक्ट किया, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने 2 सेलेक्ट किया, तीसरे के लिए मैंने 3 सेलेक्ट किया, चौथे के, और इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं हम इसमें जितना क्वेश्चन चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अ, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग फाइनली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से हम देखा कि हमने जो भी आंसर्स किए थे उसमें से हमारा फाइनल रिजल्ट भी हमारे सामने है कि यू आंसर्ड करेंटली एट 2 टोटल ऑफ 3 क्वेश्चंस करेक्टली, मतलब कि 3 क्वेश्चंस में से हमने 2 क्वेश्चंस सही किए थे। और इस तरह से हमें अगर क्विज ऐप ये दोबारा परफॉर्म करना है, तो इसको रीलोड कर सकते हैं यहाँ से फिर से। अगर मान लीजिए हम लोग देखना चाहते हैं कि ये सही कैलकुलेशंस कर रहा है, तो इस बार मैं डिफरेंट ऑप्शन चूज करूंगा और इस तरह से। तो देखिए अब हमारा जो आंसर है ये हमारे सामने है। ये क्या है, यू आंसर करेंटली करेक्टली सॉरी यू आंसर करेक्टली एट 0 टोटल ऑफ 3 क्वेश्चंस करेक्टली। इस तरह से हम अपना कस्टमाइज टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से अगर इसको बारी बारी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो है ऐप हम लोग कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें सबलाइन टेक्स्ट, कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करता हूँ। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और इस तरह से सारे टैब्स में क्लोज कर देता हूँ। सारे टैब्स में क्लोज कर देता हूँ जो ऑलरेडी, और यहाँ से ओपन फोल्डर फोल्डर करके जाता हूँ। और ये हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है हमारे डेस्कटॉप पे है। प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, क्विज ऐप है, इसको ओपन करेंगे। और इस तरह से ओपन करते ही हमारे उसमें 3 फाइल थे। एक HTML का फाइल था जो यहाँ ओपन हो रहा है, और एक हमारा ये हमारा है कस्टमाइज, ये हमारा CSS का फाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल्स का, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा ऐप नहीं है। ओके, तो इजीली हम इसको आधे घंटे में हम लोग बना सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा तो कोड करके नहीं लिखूंगा बारी बारी से, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारी चीजें समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले पहला जो लाइन है ये है डॉक टाइप। और ये HTML, जो कोई भी HTML लिखते हैं तो इसको इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हमें दिख रहा है ये व्हाइट वाला ये होता है। और उसके बाद HTML के बाद हमारा जो होता है वो होता है हमारा हेडर फाइल। उसके बाद हेडर फाइल में इसमें क्या होता है, ये UTF-5 होता है, इसमें मेटा टैग्स होते हैं जो कि हमारे पेज को, जो भी हमारा वेबसाइट का पेज होता है उसको गूगल सर्च लिस्ट में लाता है। तो ये सारे हमारे मेटा टैब है, मेटा टैब में हमने ये डाला हुआ है। और ये हमारा टाइटल है पेज का, जो हमारे पेज के ऊपर दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा जब कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा। तो उसके बाद उसके बाद क्या है, ये हमने टाइटल रखा हुआ है पेज का क्विज ऐप, और इस तरह से इसका टाइटल है। और अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये बेसिकली ये हमारा है ये जो है ये लिंक टैग है, रेफरेंस इक्वल्स टू
ये होता है स्टाइल सेट href इक्वल्स टू स्टाइल डॉट css। और इस तरह से इस HTML में ये जो हमारा इतना सुंदर सा दिख रहा है, ये इंटरफेस जो इतना सुंदर दिख रहा है, ये हमारे CSS की वजह से ही इतना सुंदर दिख रहा है। ये ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर, ये सब हमारे CSS की वजह से ही हमें दिख रहा है। ओके, तो कोई भी जो ये हमारा पेज है स्टाइल डॉट CSS को, इसको यहाँ पे इस पेज के साथ अटैच करने के लिए हम लोग ये लिंक टैग यूज करते हैं। ओके, HTML में टैग्स होते हैं और इस टैग की मदद से हमने इस पेज को यहाँ पे लिंक करा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ये हेडर ये क्लोज हो गया। अब हमारा बॉडी, क्विज का जो बॉडी है, ये हमारा ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ये पूरा पेज, ये बैकग्राउंड और ये क्वेश्चंस और ये सबमिट बटन्स और क्वेश्चंस और आंसर्स और ये चूज करने वाला, ये सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमें दिख रहा है ये यहाँ से बॉडी के अंदर ही होता है। जो भी वेबसाइट पे हमें दिखता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिव क्या होता है। डिव क्या करता है, ये बेसिकली HTML टैग होता है जो कि वेबसाइट हमें जो स्पेस होता है उसको ये डिवाइड करता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको छोटा छोटा टुकड़ा या फिर जो भी वेबसाइट पे हमारा जो फर्स्ट स्पेस होता है, जो भी स्पेस होता है, उसको ये डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमें जितने 2-3 हमने डिव लिए, हमने पहले एक डिव लिया, एक बड़ा सा डिव लिया जिसका नाम है माई कंटेनर, और इसकी हमने एक आईडी रख दी क्विज। मतलब ये हमारा जो क्विज हो गया। अब जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे इसी आईडी पे परफॉर्म करेंगे। अब एक दूसरा डिव लेते हैं। ओके, अब इसका हमने क्लास डिसाइड किया, ये क्विज का हेडर है। ओके, अब क्या है, अब एक h2 टैग लेते हैं, जिसकी आईडी है क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में हमने ये टेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने क्या डाला है, टेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दिखेगा टेक्स्ट क्वेश्चंस, और इसी टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बाद में यहाँ पे ये चेंज करेंगे इसको। ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो हमारा ये वाला है पूरा फाइल, मतलब ये वाला टेक्स्ट है। वहां पे हमने बाद में उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करा है। अब आगे जो है, अब ये हमारा है लिस्ट आइटम्स, मतलब कि एक क्वेश्चन होगा और 4 हमारा आंसर होगा, उसके लिए है हमारा। तो आप अगर आपको अगर नहीं आता है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब एक लिख के और बाद बाकी सबको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए, आंसर ए के लिए ए, आंसर बी के लिए बी, आंसर सी के लिए सी, और आंसर डी के लिए डी, और सब के लिए अलग अलग आईडी होगा। आईडी यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं रेडियो बटन। ये चूज करने के लिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। और ये रेडियो बटन है, उसके बाद ये टेक्स्ट है। तो अगर एक अगर चूज करने वाला एक आंसर हम लोग कर सकते हैं, उसी को कॉपी करके और नाम चेंज करके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी बना सकते हैं अगर 5 ऑप्शन हो तो। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो मैंने 4 ही बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें इनपुट टाइम में क्या है, ये रेडियो बटन है, उसका नाम क्या है, आंसर है। आईडी हमने इसको ए रखा है, मान लो कि ये आंसर नंबर ए है, और ये क्लास है कि किस कैटेगरी में है, तो ये आंसर की कैटेगरी में है। और हमने इसका लेवल्स भी डिसाइड किया है। लेवल फॉर ए आईडी इक्वल्स टू ए अंडरस्कोर टेक्स्ट अब क्वेश्चंस, मतलब कि हमने इसका एक लेवल डिसाइड किया है, और कि जो क्वेश्चन होगा उस उससे ये किस प्रकार ये अटैच्ड है। ओके, और इस तरह से बी के लिए हमने सेम वही चीज आईडी बी डॉट हैज अंडरस्कोर टेक्स्ट, और इस तरह से सेम हमने इस तरह से हमने कर दिया। अब 4 ऑप्शंस के बाद हमारे पास हमने इसको बंद कर दिया जो हमारा ये। हाँ, अब यूएल क्या है, ये बेसिकली ये एक टेबल होता है, ये लिस्ट होता है। यूएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ये जो हमारा है, अगर हमें 1 2 3 करना होता तो हम लोग लेते ओएल, ऑर्डर लिस्ट, बट यूएल अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने यूएल लिया है, और यूएल के अंदर में 4 हमारे ऑप्शन है। अब ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया, और यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो गया।
अब यहाँ तक ये क्लोज हो गया। अब हमें सबमिट बटन डालना है, ठीक है। और ये कलर्स वगैरह हम लोग CSS में चेंज करते हैं। बटन हम डाल दिया ID इक्वल टू सबमिट, और ये हमारा सबमिट यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब इसमें हम इसको फंक्शनलिटी डालने के लिए, और इस तरह से, अब इसमें एक जावास्क्रिप्ट भी हमें चाहिए और CSS भी चाहिए। तो CSS फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो CSS कुछ इम्प्रूव करते हैं इसका। और आप CSS सेम एज इट इज लिख सकते हो। ये है बॉक्स साइज है, बॉर्डर बॉक्स है, उसके बाद इसका बॉडी है, मार्जिन 0 है। मतलब मार्जिन का मतलब हुआ कि जो हमारा ये खुल रहा है, ये जो दिख रहा है, ये डार्क लाइट ब्लू कलर, ये पूरे बॉक्स में आ रहा है, ये कम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फुल करके रखा हुआ है। उसके बाद डिस्प्ले है, ये फ्लैक्स है, मतलब कि ये फ्लैक्सी है, मतलब कि जैसे जैसे स्क्रीन छोटा होगा ये छोटा होता जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन कॉलम्स में है, मतलब ये रॉ के हिसाब से चेंज होगा, कॉलम के हिसाब से चेंज होगा। उसके बाद है अलाइन आइटम है, ये सेंटर है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, जो ये हमारा कलर है जो लाइट ब्लू कलर है, उसके लिए मैंने ये डाला है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज है, लीनियर ग्रेडियंट है, मतलब नॉर्मल है, ये ग्रेडियंट है। उसके बाद है लीनियर ग्रेडियंट, ये जो एक मिक्स कलर है, आप कोई भी एक कलर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट, मतलब सेंटर। अब ये जो कंटेंट है ये कहाँ होना चाहिए, मतलब इसके लिए हमने इसको सेंटर में हमें ये शो होना चाहिए, ना इधर और ना इधर ना इधर, तो इसलिए मैंने ये टैग यूज किए हैं। उसके बाद है अब कंटेनर जो हमारा है, उसके लिए हमने कौन कौन सा यूज किया। हमारा जो ये कंटेनर दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है पूरा, जिसपे क्विज है, इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया है। कंटेनर के लिए बैकग्राउंड कलर हमने वो यूज किया है, बॉर्डर रेडियस यूज किया है। उसके बॉर्डर जो हमें बॉर्डर रेडियस होता है, ये जो हमें ये दिख रहा है, यहाँ से जो रेडियस ये दिख रहा है, ये कटा कटा सा दिख रहा है, सर्कुलर। ओके। उसके बाद बॉक्स शैडो है, तो आप ये यूज नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ है 60% और ओवरफ्लो है हिडन। उसके बाद है क्विज हेडर। क्विज हेडर हमारा हो गया ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये हमारा है क्विज हेडर। ओके, क्विज हेडर है। अब इस पे हमने पैडिंग किया हुआ है 4 REM का, मतलब कि क्विज का जो हेडर होगा, क्वेश्चन जो होगा वो आंसर से 4 गुना बड़ा होगा। और पैडिंग 1 REM की है। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग मतलब होता है क्या कि ये जो है टेक्स्ट टेक्स्ट के बीच में जो जगह होता है, इसको बोलते हैं पैडिंग। 1 REM का मतलब जितना स्पेस है यहाँ पे, जितना स्पेस में है ये लिखा हुआ, उतना ही का इसमें स्पेस होगा। उसके बाद हमने और भी कुछ चीजें यूज की हैं, जैसे कि जो हमारा लिस्ट है उसका स्टाइल किस तरह से होगा, उसकी पैडिंग क्या होगी, और इस तरह से हमने। अब बटन के लिए भी हमने कुछ कस्टमाइजेशन किए हैं, जैसे कि कलर कौन सा होगा, डिस्प्ले क्या होगा, विड्थ क्या होगा, कर्सर क्या होगा, उसके बाद फ्रंट साइज क्या होगा, फ्रंट फैमिली क्या होगा, और पैडिंग क्या होगी। उसके बाद बटन हावर का क्या मतलब होता है, मतलब कि हावर का मतलब होता है कि ये जो कर्सर हम लेके जा रहे हैं और ये शो हो रहा है कि कर्सर कर्सर का साइन चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हावर। ओके। अब बटन, अब बटन हमने यूज किया, और बटन क्या है, किस तरह का बटन है, तो फोकस बटन है। आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं है बटन में। बैकग्राउंड कलर जो है ये डार्क ब्लू के लिए ये हैच हैच कोड होता है। 3 तरह के होते हैं, एक RGB होता है, RGBA होता है, और एक हैक्स होता है। तो हमने हैक्स वाला यूज किया क्योंकि ज्यादा आसान होता है। आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको सर्च कर सकते हैं, हैक्स कोड को, कलर्स कोड को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट फाइल में क्या किया। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, ये फंक्शनलिटी देता है वेबसाइट्स को। HTML कंटेंट होता है, और जैसे कि एक नाउन, HTML हो गया नाउन, और जो हमारा CSS फाइल जो हो गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, मतलब कि उसको उसको वेबसाइट को सुंदर दिखाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है CSS, मतलब ये वर्ब होता है, मतलब सॉरी, तीसरा जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट, जो हमारे हमारे जो भी हमारे वेबसाइट होते हैं या फिर डेस्कटॉप एप्स होते हैं, उनको फंक्शनलिटी देता है। मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो एक लैंग्वेज होता है, ये एक लैंग्वेज है जो कि
जो कि फंक्शनलिटी देता है, मतलब कि ये एज एज ए वर्ब काम करता है, वेबसाइट्स को पावर देता है, बूस्ट करता है। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली, हमने एक कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट क्विज डाटा इक्वल्स टू, और इस तरह से हमने एक क्वेश्चंस और आंसर्स का एक एरो एरे क्रिएट किया है। वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस हमने एक किया और उसी को डुप्लीकेट करके हमने 3 क्वेश्चंस बना लिए। एक क्वेश्चंस है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड फिर इसके ऑप्शंस है ए बी सी डी, इस तरह से। फिर यहाँ हमने ये इस क्वेश्चन को क्लोज कर दिया, फिर एक और क्वेश्चन बनाया, फिर 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 उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाया, और इस तरह से एरे हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसमें है कुछ कुछ इसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ लॉजिक्स हैं, जो कि हो सकता है कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपको समझ ना आए। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अगर आती होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या है, कांस्टेंट जो हमने एक क्विज डाला है, ये इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट एलिमेंट बाई आईडी इक्वल्स टू क्विज है। कांस्टेंट आंसर्स, उसके बाद आंसर्स के लिए हमने डाला है इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेज एक्टर ऑल। वो ये क्या करेगा, सारे आंसर्स में से चूज करेगा डॉट आंसर्स को। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट एलिमेंट बाय आईडी क्वेश्चंस के लिए, और फिर ए अंडर स्कोर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसे हमने बारी बारी से चारों ऑप्शंस के लिए करा है। उसके बाद कांस्टेंट सबमिट बटन के साथ हमने क्या लॉजिक लगाया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इक्वल्स टू सबमिट। अब क्या होगा, जैसे ही हम पेज पे जाएंगे तो क्या होगा, पेज पेज हमें दिखेगा। तो इनिशियली में क्या होगा, करंट जो क्विज होगा वो 0 0 होगा, मतलब हम किसी भी क्वेश्चन पे नहीं है और हमारे पास कोई स्कोर नहीं है। अब हम उसको फंक्शनलिटी दे रहे हैं, तो जैसे क्विज लोड होगा तो उसके बाद है डीसेलेक्ट आंसर। मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमें पहले से कोई भी आंसर इसमें सेलेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद है कांस्टेंट करंट क्विज आईडी इक्वल्स टू क्विज डाटा, और इस तरह से हमारा क्विज स्टार्ट हो चुका है। और क्वेश्चंस ई आई डॉट इनर डॉट टेक्स्ट करंट क्विज डाटा डॉट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा कि फॉर्म करेगा, हमें जैसे ही एक सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये दूसरे क्वेश्चन पे हमको मूव कर देगा। अब इस तरह से ए के लिए टेक्स्ट डॉट इनर डॉट टेक्स्ट करेंट क्विज डाटा, और ये क्या कर रहा है, ये मैपिंग है। इसके लिए आपको थोड़ी जावास्क्रिप्ट और आनी चाहिए, और इस तरह से ए के लिए सेम है, फिर उस तरह से बी सी डी के लिए सेम हमने कॉपी कर दिया है यहाँ पे। अब क्या है, अब ये फंक्शन हमारा क्विज जो है ये फंक्शन कैसे करेगा। अब है फंक्शनलिटी, ये कैसे करेगा फंक्शन डी सेलेक्ट आंसर्स, पहले तो डिसलेक्टेड है। उसके बाद है आंसर्स is for each answer is equals to answer is checked equals to false। ओके, ये false के लिए चेक करेगा। और उसके बाद functions get selected, अब हमने एक फंक्शन यूज किया है जो कि है get selected। get selected ये है हमारा। अब answers is for each answers equals to if answers is checked answer equals to answer dot id return answer। और उसके बाद है सबमिट बटन add dot event listener click equals to, इसके बाद है constant answer equals to get selected if answer equals to quiz। अब क्विज डाटा जो एरो हमने बनाया था, एक एरे जो बनाया था, वो उसको चेक करेगा, और करेंट क्विज डॉट करेक्ट जो करेक्ट होगा तो स्कोर प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि स्कोर हमें 1 ऐड कर देगा स्कोर में। उसके बाद करेंट क्विज प्लस प्लस, मतलब अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इफ करेंट क्विज इज लेस देन क्विज डाटा डॉट लेंथ लोड क्विज, और इस तरह से हमारा क्विज जो है वो लोड हो जाएगा।
जब हमारा क्विज फिनिश हो जाएगा तो, ठीक है। quiz.innerhtml you answered at, और इस तरह से फाइनली हमारा जो दिख रहा था हमारा स्कोर वो यहाँ पे दिखेगा एक HTML टैग के रूप में। ओके, ये है H2, उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा सा यूज किया ताकि वो बोल्डली दिखे हमें। तो ये है यू आंसर्ड करेंटली एट परसेंटेज, ये हम डॉलर का साइन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। और इस तरह से स्कोर जो भी हमारा आया हुआ है यहाँ पे स्कोर प्लस प्लस फाइनली यहाँ पे, और डॉट लेंथ, उसके बाद है क्वेश्चंस करेक्टली। और इस तरह से हम यहाँ पे ये जो है येलो वाला, ये हमें सेम शो होगा, बस ये वाला डाटा चेंज करेगा जब जब हम लोग क्विज को लोड करेंगे। और इस तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया, इस ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। और इस तरह से हमारा जो है जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी हमने इसको दिया था वेबसाइट को। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ चीजें अगर समझ नहीं आई होगी तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के और उसको सीख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ सेफ डे।